अच्छा हुआ ना कि हम बाहर आ गए, मौसम भी इतना अच्छा है, अनाया भी एंजॉय कर रही है। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी बात मान ली। मेरी बात कहाँ मानी आपने, अनाया की बात मानी। मगर बात शुरू तो तुमने की थी ना। तुम्हारा साथ इतना खूबसूरत है से। आप कम कम बाहर क्यों आते हैं? आपको घूमना फिरना नहीं पसंद? अब तुम आ गई हो, घूमते रहेंगे। और सारे शौक भी पूरे हो जाएंगे। फिर तो मेरी बात माननी होगी। अगर तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो और किसकी मानूंगा? एक बात बताऊं, तुम्हारे इनकार करने के बावजूद भी मुझे यकीन था कि तुम एक दिन मान जाओ। वो कैसे? क्योंकि मोहब्बत अपना आप मनवा लेती है। The pizza here is so good. That it is. मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तो अनाया ने बहुत एंजॉय किया। डैडी, हम वैसे भी बहुत कम आउटिंग पर निकलते हैं। बेटा, डैडीज gotta go to work, हाँ? वर्क। मैं और अनाया तो कभी कभार खुद से ही आ जाया करेंगे। हरगिज नहीं। मुझे ख्वातीन का अकेला बाहर निकलना बहुत बुरा लगता है इसे। आप इतने कंजर्वेटिव लगते तो नहीं हैं। इसमें कंजर्वेटिव होने की क्या बात? जहां भी जाना होगा मैं आप दोनों को ले जाऊंगा। कोई बात नहीं छोटी मम्मा, हम लोग साथ जाएंगे, हमें और मजा आएगा, है ना? अनाया जल्दी से खाओ, अभी हमें शॉपिंग भी करनी है। मैं बहुत सारे टॉयज लूंगी। जो मेरी बेटी को पसंद आएगा वो ही लेंगे। ओके? फिर टॉयज के साथ साथ मैं छोटी मम्मा को भी ले लूंगी। हैं? वो तो मेरी है। शेयरिंग इज केयरिंग। She is yours. दादी, मैंने आरिस की अम्मी के मोबाइल से शाहनवाज की सारी इंफॉर्मेशन ले ली है, उसका एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ। अब हम आसानी से ज़ेबू के घर जा सकते हैं। हाय, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। हम ऐसा करेंगे, टैक्सी से चले जाएंगे और तुम अपनी सास से कोई ना कोई बहाना बना देना। मैं बता दूंगी दादी, आप बस तैयार रहिएगा। अरे मेरी फिक्र ना कर तू, मैं तैयार हो जाऊंगी। बस ये दुआ कर कि वहां जाके
सोना चांदी हीरे जवाहरात, अरे कुछ ना कुछ हमारे हाथ लग जाए। दादी वो ना सेबू का घर है, कोई सोने की कान नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमें वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। अरे सेबू कहीं वाविल्ला तो नहीं मचाएगी? दादी सेबू के बहुत से राज हैं मेरे पास, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और शाहनवाज बेचारा तो ये भी नहीं जानता कि शादी से पहले सेबू आरएस से इश्क करती थी। फवाद से शादी सिर्फ एक समझौता था। और वैसे भी सेबू तो इतनी अमीर है, अगर उसकी चीजों में से थोड़ा बहुत कुछ हम ले लेंगे तो कौन सा फर्क पड़ता है? एंजॉय तो बहुत किया, मगर थक गया। मैं तो नहीं थकी हूँ। हाँ भाई, इतनी शॉपिंग करने के बाद कौन थक सकता है। मुझे तो आज बहुत मजा आया। मेरा तो दिल करता है कि मैं रोज बाहर चली जाऊं। अब रोज रोज भी अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, कभी कभार सही है। मैं संबल आंटी को देखकर आती हूँ कि उन्होंने मेरी चीजें संभाली या नहीं। जाओ। अब मुझे एक मुकम्मल फैमिली का एहसास होता है, और ये एहसास इतना खुशगवार है कि मैं बता नहीं सकता। इंसान की कुल कायनात उसकी फैमिली ही होती है। अनाया को मैंने इतना खुश कभी पहले नहीं देखा जितनी अब है। मैं भी जब खाला अम्मी के साथ सैर पर जाती थी तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। फिर जब मैं थक जाती थी, खाला अम्मी मुझे गोलगप्पे खिलाती थी, और वापसी में हम दोनों हाथ में गजरे पहने घर जाते थे। वो भी क्या दिन थे। अब मैं हूं तुम्हारे पास, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगा। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी ज़ैब। I'm here for you, always. भाई अब तो घुटने जवाब दे गए हैं। पता नहीं मार्केट में कैसे चलूंगी, तो चला ही नहीं जाता। सबा कहाँ जा रही है? डॉक्टर के पास जा रही हूँ, दादी मेरे साथ है। हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ही तो जा रहे हैं। अरे वापसी पे मैंने सोचा कि जरा थोड़ा सा घूम फिर के आ जाएंगे, खा पी के आ जाएंगे कुछ थोड़ा बहुत। से दिल घबरा रहा है मेरा बहुत। चले दादी? हाँ चलो चलो चल। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हम किसी होटल में तो नहीं आ गए गलती से? अरे इतने सारे लैंप, हमारे घर तो एक बल्ब जलता था, यहाँ तो इतने लैंप रखे। अरे सब में अलग अलग बल्ब लगे हुए। अरे कोई तो फ्यूज होता होगा ना। दादी ये देखे। हाय अल्लाह, हाय मैं तो डरी गई। अरे बाप रे बाप,
अरे इसको भी कैद कर लिया इन मछलियों को। अरे ये तो दरिया में होती है, यहाँ से कैसे आ गई? दादी आजकल घरों में भी रखी जाती है। हद हो गई। ऐसा महल जैसा घर, अरे इतना खूबसूरत, भाई वाह। सबा दादी अरे हाँ, ओ दादी आ गई। हाय जेबू, हाय मैं सदके जाऊं, कैसी हो बेटा? हैं? हाय बहुत दिल चाह रहा था तुम्हें देखने को। भाई मैं तो सफीना से तुम्हारा पूछती रहती थी और मैंने सोचा बहुत दिन हो गए जेबू के देखे हुए, क्यों ना जाके देखा जाए। हैं? जेबू तुमसे मिलने को ना बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। भाई कोई बैठने को नहीं कहोगी कहीं? हैं? हम तो तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आए थे। भाई सबा भी तो तुम्हारी सहेली थी ना, है ना कि नहीं? और तुम्हारी खाला की बहू भी है। जी जेबू, मैं यहाँ सारी नफरतें और गलत फहमियाँ दूर करने के लिए आई हूँ। अब देखो ना, रिश्तेदारियों में तो बहुत बातें हो जाया करती हैं, लेकिन सुलह सफाई करके ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए। हाँ हाँ ठीक ही तो कह रही है ये, है? अब चलो कहीं बिठाओ हमें। चलो आओ आओ तुम भी। आई। भाई मुझे तो रास्ते का नहीं पता, तुम आगे चलो। हैं? वाह जेबू, तुम्हारा घर तो बहुत शानदार और आलीशान है, कितनी खूबसूरती से सजाया हुआ है। थैंक यू। भाई हम तो तुम्हारी शादी की खबर सुनकर बहुत खुश हुए। अच्छा ही हुआ जो इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मैं तो तुम्हारी शादी पर भी आना चाहती थी, लेकिन आ नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि खुद आकर तुम्हें मुबारकबाद दे देती हूँ। तुम्हें याद है ना, यूनिवर्सिटी के दिनों में हम शादी की कितनी बातें किया करते थे? हाँ, सब याद है मुझे। हाँ भाई, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिन तो होते ही बहुत खूबसूरत, बार बार नहीं आते वो। जेबू, मैं तो अक्सर आरेस की अम्मी से तुम्हारे बारे में पूछती हूँ। अब फवाद ने जो कुछ भी किया उसमें घर वालों का तो कोई कसूर नहीं था ना। फवाद तो था ही जज्बाती, अकल से काम ही नहीं लेता था। लेकिन देखो जेबू, अगर तुम्हें हमारी कोई बात बुरी लगी है ना, तो हम तुमसे माजरत करते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो बेटा, अब तो तुम्हारे सारे गम मिट गए हैं ना। इतना अच्छा घर है तुम्हारे पास, इतना अच्छा शौहर है, और क्या चाहिए तुम्हें? हैं? बस अब पुरानी सारी बातें भुला दो। खाला अम्मी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता ना। हाँ जेबू, भाई यही दुनिया का दस्तूर है। सुंबुल, जी बेगम साहबा। चाय बना दो मेहमानों के लिए। जी। रुको भाई, हम तो खाना भी खा के जाएंगे। काफी देर से हम घर से बाहर हैं? खाना खाए बगैर तो नहीं जाएंगे। अब देखो ना, रोज रोज तो नहीं आना होता ना यहाँ। खाने का भी इंतजाम कर दो। जी बेगम साहबा। दादी, आपको पता है, जब भी मैं पहले जेबू के घर जाती थी ना, तो खाला तहमीना मेरी खूब खातिर तवाज़ो करती थी। इतने मजे मजे के खाने बनाती थी। वो भी क्या दिन थे। हाँ, वो भी क्या दिन थे। भाई अब तो जेबू के पास खूब नौकर चाकर है, खूब खिदमतें करते होंगे तुम्हारी, हैं? पहले तो बेचारी हर वक्त किचन में ही घुसी रहती थी। जी आंटी, मेरी जिंदगी काफी बदल गई है। हाँ भाई, तुमने तो बहुत जल्दी तरक्की की है। तुम तो किस्मत की धनी हो। भाई किस्मत अच्छी हो ना तो हर बात ही अच्छी हो जाती है। अब देखो ना, शाहनवाज का जो कुछ भी है ना, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं जरा किचन को देख के आती हूँ। दादी, जो काम करने आई है वो तो कर ले।
शाहनवाज शहर का मारूफ बिजनेसमैन है, बहुत अमीर आदमी है। हाँ, उसकी पहले शादी हुई थी और एक बेटी भी है, मगर उस औरत के बारे में कुछ पता नहीं चला। मशहूर आदमी है तो लोग उसको और उसकी पहली बीवी को जानते होंगे। किसी ना किसी को तो उसका पता ही होगा। कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। वैसे यार एक बात है, तुम्हारी कजन की उसके साथ शादी हो गई है, अब क्या हो सकता? सच्चाई का पता तो उसे चलना चाहिए ना। शाहनवाज एक चालाक आदमी है, लोगों को झूठी कहानियां सुनाता है। मुझे उसकी कहानियों पे बिल्कुल यकीन नहीं। सच क्या है ये सिर्फ उसकी पहली बीवी ही बता सकती है। हाँ, बात तो सच है। लोग अपनी जाती जिंदगी के बारे में बहुत झूठ बोलते हैं। शाहनवाज के सब झूठ अनकरीब पकड़े जाएंगे। सबा कहाँ है? सबा, आई वो तुम्हें देखने तो गई थी। मैं तो तुम्हारा ये माशाल्लाह माशाल्लाह आलीशान घर देख रही थी। भाई बहुत खूबसूरत चीजें हैं यहाँ। बस मैं किचन में थी, खाना तैयार होने वाला है। भाई शाहनवाज का ज़ौक़ तो बहुत ही अच्छा है ना? इसीलिए तो उसने तुम्हें चुना है। क्या आलीशान पेंटिंग है, हैं? किसी अजीम आर्टिस्ट का शाहकार लगती है ये। जी, घर की हर चीज शाहनवाज ने बहुत मोहब्बत से ली है। भाई दौलत तो बहुत कम लोगों के पास होती है, मगर ज़ौक़ हर किसी के पास नहीं होता। शाहनवाज ने इस घर की हर चीज बहुत मोहब्बत से ली है। माशाअल्लाह। मैं तो तुम्हें देखने गई थी जेबू, लेकिन इस घर के भूल भुलैयों में ना मैं गुमी हो गई। चलें आप लोग आके बैठे, खाने में भी थोड़ी देर है। नहीं, हम खाने के लिए नहीं रुक सकते। वो ना आरेस का फोन आया है, वो घर आ गए हैं ना, तो अब हमें घर जाना होगा, यहाँ नहीं रुक सकते हम। हाँ, आरेस का फोन आ गया ना भाई, फिर कभी आ जाएंगे, हैं? भाई आते जाते रहेंगे, कोई बात नहीं। आरेस के मिजाज को तो तुम अच्छी तरह जानती हो, पल में तोला और पल में माशा। मगर आप लोग कैसे जाएंगे? नहीं, हम तो चले जाएंगे, डोंट वरी। मुझे और दादी को तो आदत है अकेले घूमने फिरने की। अब हम यहाँ मजीद नहीं रुक सकते। चले दादी? हाँ चलो, फिर आ जाएंगे। देखो ना, जैसे ही घर से निकलते हैं पीछे से कोई ना कोई फोन कर देते। ठीक है जेबू, फिर मुलाकात होती है। चले दादी? चलो बेटा चलो, जी आजा आजा। दादी, देख कितनी लाइटें लगी हुई हैं यहाँ। सुने तो, सिर्फ एक ब्रेसलेट और अंगूठी ही उठा सकी हम, इतने में यही हाथ लगा है। कोई बात नहीं, फिर सही। एक ज्वेलर है ना, मेरा पुराना बंदा है, कोई मसला नहीं होगा। बस जेबू कोई वाविल्ला ना मचा दे। एक अंगूठी से उसे क्या फर्क पड़ जाएगा दादी? इतना पैसा है उसके पास, थोड़ा सा पैसा हम भी बना लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? आई जेबू को नहीं जानती तू? भाई उससे तो कभी ये ना हुआ कि किसी गरीब रिश्तेदार की मदद कर दे।
और जब करोड़ों का बिजनेस संभालती थी तब भी उसने किसी को ना पूछा, और अब तो एक रईस आदमी की बीवी है। छोड़ो दादी, हम ऐसा करेंगे कि ज्वेलरी बेच के ना पैसे बैंक में जमा करवा देंगे। हाँ ये ठीक है। चल अब जल्दी कर, पता नहीं है अपनी सास का, खामखा में शोर करेगी, बाबिल्ला मचाती रहेगी। चल चला आज। सुंबुल, सुंबुल, जी बेगम साहिबा। जी बेगम साहिबा। सुबह यहाँ मेरे गोल्ड रिंग और ब्रेसलेट पड़े हुए थे, तुमने देखा तो नहीं? जी जी बेगम साहिबा, मैंने अभी सफाई की, यहीं पे पड़ी थी। कहीं संभाल के नहीं रखे तुमने? नहीं बेगम साहिबा। हाँ, वो जो मेहमान आई हुई थी ना, उसको मैंने आपके रूम से निकलते हुए देखा। सबा को? जी बेगम साहिबा। ओके ठीक है, तुम जाओ। जी। नहीं नहीं नहीं, हम खाने के लिए नहीं रुक सकते। क्या सबा और उसकी दादी तुम्हारी तरफ आई थी? मुझे तो नहीं पता। मुझे तो कह कर गई थी कि बाजार जा रही हैं, और वो शायद हॉस्पिटल भी जाना था उन्होंने। अचानक ही आई थी और कहा था कि खाना खाए बगैर नहीं जाएंगी। मैं किचन में खाने का इंतजाम करने लगी तो लोग अचानक ही चली गई, ये कहकर कि आरेज का फोन आया। कमाल है, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे बता देती, मैंने कौन सा उन्हें रोक लेना था। सिर्फ झूठ ही नहीं बोला है खाला, चोरी भी की है। मेरे कमरे में मेरी गोल्ड रिंग और कुछ और ज्वेलरी रखी थी, सब गायब है। मेरी मुलाजमा ने सबा को मेरे कमरे से निकलते हुए देखा था। क्या चोरी? जी हाँ, शायद वो इसी मकसद से आई थी और मैं समझी थी कि वो ताल्लुकात बहाल करने के लिए आई। कितनी अहमक हूं मैं, आजमाए हुए को क्या आजमाना। बेटा अभी तक वो घर नहीं आई, मैं सबा से पूछूंगी, तुम फिक्र ना करो। बात चीजों की नहीं है खाला, बात उसूल की है, धोखे की है, एतबार टूटने की है। ज़ेबू बेटा, मैं मानती हूँ सबा ने बहुत गलत हरकत की है, लेकिन प्लीज तुम इस बात का जिक्र किसी से ना करना। बहू है मेरी, इस घर की इज्जत है, बच्चे की माँ बनने वाली है, अब हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है बेटा। खाला मैं सिर्फ आपकी वजह से चुप हूँ, मैं सिर्फ आपसे ही बात कर रही हूँ। तुम फिक्र ना करो बेटा, अगर सबा ने चोरी की है तो वो सारी चीजें उसे हर सूरत में वापस करना होगी। आ गई तुम लोग हमारी बेइज्जती करवाकर। 2 कौड़ी की इज्जत करा दी तुम लोगों ने मेरी। मैं बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी शर्मिंदा हुई हूँ। ये क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मुझसे झूठ बोलकर तुम लोग शाहनवाज के घर गए थे। वो तो हम शॉपिंग करने गए थे और हमने सोचा कि ज़ेबू से भी मिल लेते हैं। बस अब बाहर निकले तो सारे काम मुकम्मल करके ही आते हैं ना, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात हो गई? हद हो गई, तुमने तो आते ही झगड़ा शुरू कर दिया सफीना। झगड़ा तो अब होगा। तुमने ज़ेबू के घर में चोरी की, ये भी नहीं सोचा ज़ेबू मेरे बारे में क्या सोचेगी? खाला की बहू चोर है। मैंने कोई चोरी नहीं की, वो झूठ बोल रही है। ज़ेबू की नौकरानी ने खुद तुम्हें उसके कमरे से निकलते देखा है। वो नौकरानी खुद चोर है, चोरी उसने की और इल्जाम मेरे सर पे लगा दिया। उसे तो मौका मिल गया होगा ना अपना इल्जाम किसी और पर थोपने का। अरे उसकी नौकरानी ने उसको चीजें उठाते हुए देखा है? नहीं देखा ना भाई, खामखा में। भाई वो गैर औरतें हैं, चोरी कोई और करता है और इल्जाम किसी और पे लगा देती है। तुम भी हद करती हो। अरे सफीना, तुम्हें अपनी बहू की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, खामखा में इल्जाम लगा रही हो। बस ज़ेबू ने कह दिया और तुमने दुरुस्त मान लिया। ज़ेबू आपकी बहू थी, उसकी बात की इतनी अहमियत, और मैं आपकी बहू हूँ, आपके पोते की माँ बनने वाली हूँ। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है।
वाह भाई वाह, देख रही है ना दादी आप, जेबू झूठ नहीं बोलती। उसको गलत फहमी तो हो सकती है ना। सबा, तुमने अगर जेबू के घर से कोई चीज उठाई है मैंने कोई चीज नहीं उठाई, ये सिर्फ इल्जाम है। कौन मेरी बच्ची पे इल्जाम लगा रही है? कुछ तो शर्म करो, कुछ तो होश करो। और वो भी चोरी का इल्जाम लगा दिया। हद हो गई, हम लोग चोर हैं कोई? किस कदर ड्रामेबाज अदो होते। सिकंदर, बिजनेस लुक्स गुड। वही देख रहा हूँ। ये रिपोर्ट देखने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा है कि हमारा बिजनेस काफी फ्लरिश कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स इसके पीछे जेबू की मेहनत है। मुझे लगता है कि आगे जाके जेबू मेरी पहचान बनेगी। मैंने भी जेब के साथ काम किया है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम इम्प्रेस्ड। मगर मैं चाहूंगा कि वो अब सिर्फ घर को तवज्जो दे। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे घर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और बिजनेस की अपनी इंपॉर्टेंस। हमें जेबू की जरूरत पड़ सकती है। आई थिंक वी नीड जेबू। सिकंदर, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, मगर मैं चाहता हूं कि ज़ेब वो करे जो उसका शौहर कहेगा। यही एक अच्छी बीवी की पहचान होती है ना? Excuse me, got a call. मेरी मुलाजमा ने तुम्हें मेरे कमरे से निकलते हुए देखा है। बात चीजों की नहीं है सबा, बात वैल्यूज की है। मैं भी हैरान थी कि अचानक तुम्हें ताल्लुकात बहाल करने का ख्याल कहां से आ गया। तुम मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? तुम्हारी जो मुलाजमा है ना, उसी ने चोरी की होगी। ये मुलाजिम तो होते ही ऐसे हैं। और तुम मुझ पर इल्जाम लगाकर मेरी बेइज्जती करना चाहती हो। तुमने अपना दिल साफ नहीं किया ना जेबू। इतने बड़े घर में शादी कर ली, वही छोटी छोटी बात पर इल्जाम आते। मेरी मुलाजमा चोर नहीं है। वाह भाई वाह, मुलाजमों पर इतना एतबार और रिश्तेदारों पर उतने ही इल्जाम। तुम मुझसे किस चीज का बदला ले रही हो? क्या तुम मुझसे इस चीज का इंतकाम ले रही हो कि मैंने आरिस से शादी कर ली? बात को मत घुमाओ सबा, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ जेबू, और अगर मैं तुम्हारी दुश्मन होती तो मैं तुम्हारे सारे राज फाश कर देती, मगर मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। सोचो, अगर शाहनवाज को ये मालूम हो गया कि तुम और आरिस एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और तुम दोनों के इश्क के किस्से अरूज पर थे, तो क्या होगा? तुम मुझे धमकी दे रही हो? अरे नहीं, मैं तुम्हें धमकी तो नहीं दे रही हूँ। मैं तो बस तुम्हें इतना बता रही हूँ कि मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूँ। और अगर मैं तुम्हारी दुश्मन होती तो मैं तुम्हारे सारे राज फाश कर देती, मगर मैंने ऐसा तो नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ शाहनवाज की पहली बीवी उसको छोड़कर चली गई थी। ऐसे में वो औरत जात पर कैसे एतबार कर सकता होगा? सोचो, अगर उसे तुम्हारी और आरिस की लव स्टोरी का पता चल गया तो बेचारे को कितना बुरा लगेगा। Just shut up, Sabra. Shut up.
खरी खरी सुना दी मैंने जेबू को, खौफ ज्यादा हो गई थी वो। है इतना कुछ तो है उसके पास, खाम में 2 चीजों के पीछे रो रही है वो। तंग दिल कहीं। सारी चीजें तो उसने लॉकर में रखी हुई थी दादी, ये तो चंद चीजें मुझे सामने नजर आई, मैंने वही उठा ली, और कुछ तो हाथ ना लग सका। भाई उसके पास कोई सबूत थोड़ी है कि चोरी हमने की है 2 ही तो चीजें थी। जेबू को इन छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इतना तो पैसा है उसके मियाँ के पास, भाई उसे पैसा लेके और जेवर बनवा लेगी, उसका शौहर तो दीवाना हुआ है जेबू के इश्क में। अब हर किसी का शौहर आरेज जैसा थोड़ी होता है, मेरी तो हसरत ही रह गई है कि अच्छा शौहर मिलता। बस कर दे, चुप कर जा, बड़बड़ बोलती रहती है। वैसे जेबू के घर जाने का कुछ तो फायदा हुआ ना, वरना यार ये इसके चंद 1000 रुपए कब तक गुजारा करते हैं हम इसमें। रहने दे, बस चुप कर जा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। खाला इस बात को रहने दे, चीज इतनी भी कीमती नहीं थी। लेकिन खाला मैंने किसी का क्या गलत किया है? सबा से तो खैर मुझे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। जेबू मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आपका कोई कसूर नहीं है खाला, आप भी अपनी जगह मजबूर हैं। इतने दुख उठाने के बाद अब मुझ में हिम्मत ही नहीं रही। सबा किसी तरह मानने को तैयार नहीं है कि उसने चोरी की है। वो कभी नहीं मानेगी खाला, गलती मेरी है, मुझे कभी भी उसे अपने घर में नहीं बिठाना चाहिए था। वो और उसकी चालाक दादी पता नहीं क्या करती फिरती है। बावजूद कोशिश के मैं उन्हें इस घर से निकाल नहीं पाई। पता नहीं किन लोगों में फंस गई हूँ मैं। सबा ने तो मेरे जेवर भी चुरा लिए थे, मगर मैं कुछ नहीं कर सकी। क्या करूँ, सब बर्दाश्त कर रही हूँ, कुछ चारा नहीं है। सबा कभी नहीं बदल सकती खाला, मुझे दुख इस बात का है कि आप उसके साथ गुजारा करने पर मजबूर हैं। बस बुढ़ापा और मजबूरी, बर्दाश्त करना पड़ता है सब कुछ। बात सुनो, आइंदा तुम सबा को अपने घर मत बुलाना, वो इंतहाई नाकाबिल एतबार। ठीक है खाला, अब अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। क्या हो, तुम्हारा मूड ऑफ है अभी तक? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ, जल्दी उठी थी। तो आराम कर लो ना जा। हाँ कर लूंगी। आज कोई मेहमान आए थे? हाँ वो सबा और उसकी दादी आए थे, जल्दी चले गए थे। सबा? सबा तो तुम्हारी फ्रेंड थी ना? वैसे उसका अरेज से कैसे रिश्ता हो? वो मेरे घर आती जाती थी, तो आरिस ने वही उसे देख लिया था। एक दूसरे को पसंद करने लगे, बस ऐसे। इनकी लव स्टोरी तो बहुत आसानी से मुकम्मल हो गई। हाँ, आरिस ने शादी के लिए सबा का नाम लिया, तो खाला खालू आसानी से मान गए। और एक हमारी लव स्टोरी, इतना आसान नहीं था, बहुत इंतजार किया तुमने, और फिर कहीं जाकर हमारी शादी हो गई। तो शादी तो हो गई ना? वो तो होनी थी। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो शाहनवाज को पसंद आए और वो उससे ना मिले। मगर चीजों और इंसानों में फर्क होता है शाहनवाज। फर्क तो होता है, मगर बहुत सी खवातीन थी जो मुझसे शादी करना चाहती थी, मगर मेरे दिल ने कहा कि ये लड़की मेरी हमसफर बने। अच्छा, मैं फ्रेश होके आता हूँ।